हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू सबसेट्स। पिछले लेक्चर में हमने सबसेट्स की डेफिनेशन समझी। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, एक सेट दूसरे सेट का सुपरसेट कब होता है, वो देखा। नाउ वी विल सी सम थ्योरम्स इन दिस लेक्चर। स्लाइड लेते हैं इसको समझने के लिए। जो पहली थ्योरम है ना, वो क्या है? देखो, मान लो मेरे पास ये सेट है। इस सेट में ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब मुझे मेरे पास एक दूसरा सेट है, मान लो y, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? तुम कहोगे सर, इसमें तो लेकिन कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। वाई सबसेट एक्स का सबसेट कब होता? जब वाई सेट का हर एलिमेंट एक्स में होता। लेकिन वाई में तो कुछ है ही नहीं, तो बाय डेफिनेशन वाई जो है ना, वो एक्स का सबसेट है। यानी अब देखो, वाई जो हमारे पास सेट है वो क्या है? एम्प्टी सेट है ना। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, डिनोट फाई से करते हैं ना। तो इससे ये समझ आता है, एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर सेट का सबसेट है फॉर ऑल एक्स। तुम्हारे पास एक्स सेट कुछ भी हो, उसमें एलिमेंट कोई भी हो, या अगर वो एम्प्टी भी है, ये वाला एम्प्टी सेट है ना, हर सेट का सबसेट होता है। और यही हमारी पहली थ्योरम है। क्या है वो? कि जो एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट इज अ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जब मैं एक सेट के सबसेट लिखूंगा ना, मान लो मेरे पास एक सेट है, इसके मुझे लिखने हैं सबसेट्स कौन से हैं, मतलब इसके हिस्से लिखने हैं, ऐसे समझो आप। एक हिस्सा क्या होगा इसका? एक हिस्सा तो एक, क्योंकि सारे हिस्से तो सेट हो गए ना। एक हिस्सा क्या होगा? ये वाला एम्प्टी सेट। हर सेट, कोई भी सेट हो, चाहे वो एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और यही मैंने पहली स्लाइड पे भी लिखा है कि पहली तुम्हारी जो फर्स्ट थ्योरम है ना इसमें सबसेट्स में, या सेट थ्योरी में समझ लो, कि जो पहली थ्योरम है तुम्हारी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सॉरी सॉरी, ये वाली नहीं, सॉरी। पहले हमने शायद दूसरी थ्योरम स्टार्ट कर दी है। तो थ्योरम टू क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है ना, हर सेट का सबसेट है। अब ये मुझे प्रूव करना है ना। कैसे करूँ? तो मान लिया, हमने मान लिया लेट ए बी ए सेट। हमारे पास एक सेट है, इसमें मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मुझे नहीं पता इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। और फाइव बी द एम्प्टी सेट, तुम्हारे पास फाइव एम्प्टी सेट है। ये तुम्हारे पास है ना फाइव एम्प्टी सेट। अगर मुझे ये दिखाना है, मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। कैसे प्रूव करूंगा? मुझे प्रूव करना है ना कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में है। अब देखो, मान लो इसको इसको मान लो तुम, ये तुम्हारे पास बी है। मुझे प्रूव करना है बी ए का सबसेट है। मान लिया मैंने एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट जो बी में है, मान लिया तुमने। अगर मैं समहाउ प्रूव कर पाया ना एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मैं बोल सकता हूँ बी ए का सबसेट। और बी हमारे पास क्या है? वो एक एम्प्टी सेट है। तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। लेकिन देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए, हम जब एम्प्टी सेट पढ़ रहे थे ना, हमने तब ये समझा था कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर किसी भी एक्स के लिए ट्रू नहीं आ रहा तो बी क्या है? एम्प्टी सेट है ना। लेकिन बी सेट में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं ना। बी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बाय डेफिनेशन इस सेट का हर एलिमेंट ए में है। इसीलिए हम प्रूव कर पा रहे हैं कि फाई सबसेट ए है। टू शो द एम्प्टी सेट is a subset of A, we have to show that every element of empty set is an element of A। लेकिन A में तो कुछ, एक मिनट, सेट A, लेकिन we have to show that every element of set of empty set is an element of set A, लेकिन A में तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए by definition phi contains no element, hence phi subset A। तो phi जो है ना, empty set है ना, हर सेट का
सबसेट है। देखो ये हमारे पास ए एक सेट है, ये एम्प्टी है ना। क्या ए का ए सेट बी का सबसेट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इस सेट में तो कुछ है ही नहीं ना। तो बाय डेफिनेशन इस सेट का, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ना, इस सेट का हर एलिमेंट बी में है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए ए बी का सबसेट है। अब देखो बी तुम्हारे पास कुछ और हो जाता, मान लो मेरे पास अपनी चॉइस का यू है, बी है, यू वी टी। क्या इसका सबसेट एम्प्टी सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि उस सेट का हर एलिमेंट तो इसमें है ना। इसीलिए हम क्या पा रहे हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तुम्हारी पहली थ्योरम है। आई होप तुम्हें ये समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी थ्योरम को समझते हैं। उसको भी समझने के लिए दूसरी स्लाइड लेते हैं। देखो वो क्या है। अब मेरे पास एक सेट मान लो z है। z सेट में कुछ एलिमेंट्स हो गए, मान लो वो ये है z1, z2 और z3। मेरे पास एक दूसरा सेट क्या x है, जिसमें एलिमेंट्स कौन से है? यही एलिमेंट्स है, जो z में एलिमेंट्स है ना, वही एलिमेंट्स इसके है। अब मुझे बोलो क्या x z का सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x सेट का हर एलिमेंट z में है ना, तो हम कह सकते हैं ना एक सबसेट z का। लेकिन x क्या है यहाँ पर? तो x इज इक्वल टू z है ना। अरे इक्वल सेट्स हम जब पढ़ रहे थे, हमने तब समझा ना, अगर एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे में हो और उस सेट का हर एलिमेंट इसमें हो, तो हम कह सकते हैं ना एक सब x इज इक्वल टू z। यहाँ पर हम z की, x की इन प्लेस ऑफ x हम z लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है? हर सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है, फॉर ऑल जेड। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल जेड, सबके लिए ट्रू है। कोई भी सेट लो, मेरे पास एक एक्स सेट है, ये सेट खुद का तो सबसेट हमेशा ही होगा। और वही मैंने पहली स्लाइड पे भी लिखा है। क्या है पहली 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 थ्योरम क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट है। मान लो मेरे पास एक सेट है, इसका प्रूफ क्या है? लेट ए बी ए सेट, ठीक है। ए एक सेट है, मान लो इसमें एलिमेंट्स क्या है? A1, A2, A3, so on up to AN। क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए का हर एलिमेंट ए में है ना। अरे यार ऐसा लिख सकता हो ना यार, लिख सकता हो ना। ये ट्रू है ना, ये तो ट्रू है, ठीक है। अब देखो इसको मैं और रिपीट और भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे दो बार लिखा। जब देखो x बिलोंग्स टू ए होता है और वो x बिलोंग टू बी होता है, तो हम लिख सकते हैं ना ए बी का सबसेट है। इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ना ए सबसेट ऑफ ए। एक सेट तो खुद का हमेशा सबसेट होता है, और वही यहाँ पर लिखा है। देखो ए मैंने, मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल क्या है? ए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है। बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए के ही है। ए बी का सबसेट है ना, लेकिन बी तो ए के बराबर है, यानी ए का सबसेट है। इससे ये समझ आता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट क्या है? एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट ले लो तुम, कोई भी सेट, एक तो एम्प्टी सेट रहा और सेट इटसेल्फ, इनको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा एग्जिस्ट करते हैं ना। कोई भी सेट ले लो यार, हमेशा उसका एम्प्टी सेट होगा, और वो सेट तो खुद होगा ही ना। इसीलिए इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर एक सेट में, लेट अस मान लो एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है ये, इसका एक सबसेट 5 है, तो ये इसका सबसेट है ना, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और एक्स जो खुद एम्प्टी सेट है, वो भी तो इम्प्रॉपर सबसेट है। इसीलिए इन दोनों सेट्स को हम बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर सबसेट्स, बिकॉज दे ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है।
अब हम लास्ट थ्योरम देखते हैं। अब उससे पहले, लास्ट थ्योरम देखने से पहले एक प्रॉब्लम को देखते हैं हम। क्या लिखा है? एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, इसको समझने के लिए देखो, स्टेटमेंट क्या है? एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स। कोई भी सेट हो, उसके दो सबसेट्स तो हमेशा ही होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। देखो, मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एलिमेंट इसमें क्या है? एक ही एलिमेंट है, यू। अब मुझे एक्स के लिखने हैं सबसेट्स, यानी एक्स के हिस्से लिखने हैं। अब एक हिस्सा तो मतलब ये तो पता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, ये पता है। दूसरा, ये एलिमेंट खुद आएगा ना, तो ये तो हमारे पास तो एक्स के दो सबसेट्स है। अरे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सेट वाई है, उसमें एलिमेंट्स क्या है? यू और वी। मुझे वाई के लिखने हैं सबसेट्स, यानी हिस्से लिखने हैं। पहले तो मुझे वो हिस्सा बोलो वाई का जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो वो तो दो बनेगी। तो यू एक सबसेट यू है, वी है। ये ऐसे सबसेट्स है वाई के जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है वाई का। या तो मैं दोनों एलिमेंट्स लूंगा, ये ऐसा सबसेट है वाई का जिसमें दोनों एलिमेंट है वाई का। और या तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, जिसको हम फाइव कहते हैं। तो कितने सबसेट्स हैं इसके? एक, दो, तीन, चार। इसके चार सबसेट्स है। लेकिन अगर मेरे पास एक सेट जेड है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसके सबसेट लिखो, फाइव लिखोगे। अब तुम बोलोगे जेड, लेकिन जेड तो फाइव है ना, जेड तो फाइव है ना, तो ये तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यानी, लेकिन इसका तो एक ही सबसेट है। इससे ये समझ आता है, अगर एक सेट एम्प्टी नहीं है ना, तो उसके डेफिनेटली दो सबसेट्स हो गए होंगे। मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो, अगर x इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट, और मुझे अगर x के लिखने हैं ना सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ x, वो तुम्हारे क्या होंगे? ग्रेटर, टू से बड़े या बराबर ही होंगे। लेकिन अगर x तुम्हारे पास एम्प्टी रहा, इज एन एम्प्टी सेट, तब x का सबसेट कितने होते हैं? तब x का एक ही सबसेट होगा। इससे एक बात यहां समझ आती है, एक सेट का जो सबसेट है ना, कभी जीरो के बराबर नहीं आ सकता। अगर वो नॉन एम्प्टी ही क्यों नहीं रहा, एक सेट में कुछ भी नहीं है, इसका भी अगर मैं इसके सबसेट लिखूंगा, एक तो आएगी, मिनिमम एक है। वन से नहीं कम, वन से कम सबसेट नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो पहला, ये जो प्रॉब्लम था ना हमारे पास, एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स, ये फॉल्स है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो सेट नॉन एम्प्टी रहा ना, सिर्फ तब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉल्स है। हो गया इसको, ठीक है। एवरी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स, ये क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि इफ अ सेट इज नॉन एम्प्टी इट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स। अब हम लास्ट थ्योरम समझते हैं, उसको भी हम इसी स्लाइड पे समझते हैं। तो हमारी थ्योरम थर्ड क्या है? वो है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, वो क्या है? 2⁻n। एक फाइनाइट सेट अगर मेरे पास है ना, और अगर उसके मैं सारे सबसेट्स लिखूं, तो वो कितना आएगा? 2⁻n। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। इनका प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो यार, इसका एक प्रूफ तो बाइनॉमियल थ्योरम से है, लेकिन बिकॉज हमने बाइनॉमियल थ्योरम अभी पढ़ी नहीं है, तो हम वो वाला प्रूफ अभी नहीं देखेंगे। हम एग्जाम्पल से इसका प्रूफ समझेंगे। मेरे पास अगर एक सेट है,
इस सेट में मेरे पास देखो एक सेट एक्स और वाई है, इसमें एलिमेंट क्या है x1 x2, दो एलिमेंट्स है मेरे पास दूसरा सेट क्या है y, उसमें एलिमेंट्स क्या है मेरे पास y1 y2 और y3, और तीसरा मेरे पास सेट क्या है z, जिसमें एलिमेंट क्या है सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर मुझे z के सबसेट लिखने होंगे कैसे लिखूंगा, हमें तो पता है एक एक तो एम्प्टी सेट रहा क्योंकि वो हर सेट का सबसेट है, हमने देखा ना ये फर्स्ट पहली वाली थ्योरम में कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। दूसरा सेट इटसेल्फ, ये भी तुम्हारा क्या रहा, सॉरी हाँ ये तुम्हारा ये वाला सेट का सबसेट है ना सेट इटसेल्फ, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स है ना इस सेट जेड के। हाँ, और कोई सबसेट है पॉसिबल इसका, नहीं। कितने सबसेट्स है इसके, दो। एलिमेंट्स कितने थे इसमें, वन, तो यहाँ पर वन लिखा। अब देखो क्योंकि टू इज, अरे टू रेज पावर वन टू होता है ना यार, इस सेट के जेड के दो सबसेट्स थे, एलिमेंट एक ही था ना, तो वही लिखा मैंने टू रेज पावर वन। अब देखो मुझे ये बोलो इस सेट के कितने सबसेट्स है पॉसिबल, तो एक सेट तो एम्प्टी सेट रहा क्योंकि वो हर सेट का सबसेट है। दूसरा ऐसा सबसेट लिखता हूँ जिसमें एक ही एलिमेंट है एक्स का, x1, और कौन सा पॉसिबल, x2 पॉसिबल है। अगर मुझे ऐसा सबसेट लिखना है x का जिसमें दोनों एलिमेंट्स है तो क्या लिखूंगा, x1 x2, कितने हुए, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स है, चार सबसेट्स है x के। उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, टू रेज पावर टू। ये टू तुम्हें क्या बता रहा, सेट x में एलिमेंट्स कितने थे, दो, यहाँ पर पावर क्या आया, टू। अब देखो यहाँ पर y, इसमें कितने एलिमेंट्स है, तीन। लिखो इसके सबसेट्स, पहला तुम्हारा फेवरेट एम्प्टी सेट, फिर ऐसे सबसेट लिखता हूँ जिसमें एक ही एलिमेंट है y का, y1 y2 y3, फिर ऐसे सबसेट्स जिसमें दो एलिमेंट्स है, y1 y2 y2 y3, या y1 y3, और लास्ट में क्या है, सेट इटसेल्फ। कितने सबसेट्स है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। ऐसा लिख सकता हूँ ना उसको मैं, टू रेज पावर थ्री। और सेट वाई में कितने एलिमेंट्स थे, थ्री एलिमेंट्स थे। तो देख रहे हो कुछ कुछ तुम्हें दिख रही है सिमेट्री। तो अगर मेरे पास एक सेट एक्स है और मान लो एक्स सेट की जो कार्डिनैलिटी है ना एन है, यानी इसमें एन एलिमेंट्स है, अगर मैं एक्स के सबसेट लिखूंगा तो वो कितनी आएगा, टू रेज पावर एन। ये देखो जब एक्स में एलिमेंट एक था, सबसेट्स कितने, पावर वन। जब एक्स में सब एलिमेंट्स दो थे तो कितने सबसेट्स आए, टू रेज पावर टू। जब वाई में एलिमेंट्स तीन थे तो कितने सबसेट, टू रेज पावर थ्री। इसी तरह जब एक्स में तुम्हारे पास एन एलिमेंट्स होंगे तो कितने सबसेट्स बनेंगे, टू रेज पावर एन। आई होप तुमको ये थोड़ा सा सिंपल प्रूफ समझ आ गया होगा। ये नोट्स पढ़ते, क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन्फिनाइट सेट के तुमने सबसेट्स लिखा वो इन्फिनाइट आएगी। ये थ्योरम फाइनाइट सेट के रिलेटेड है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर मैंने फाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको लिस्ट किया जिसमें एन एलिमेंट्स है तो उसको कितने आएगी, टू रेज पावर एन। और उसका प्रूफ देखो, अगर मेरे पास ए में दो एलिमेंट है, वन टू, ऐसे सबसेट लिखो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है यानी फाइव। ऐसे एलिमेंट सबसेट लिखो जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उसमें दो एलिमेंट्स, दो सबसेट्स आएंगे। ऐसे सबसेट लिखो जिसमें तीन, दो एलिमेंट्स हैं वो एक ही आएगा। तो कितने सबसेट, चार सबसेट्स। अगर सेट ए में दो एलिमेंट्स थे तो सबसेट चार आए, टू रेज पावर टू। इसी तरह जब मैंने सेट ए में तीन एलिमेंट लिए तो कितने सबसेट मिले, टू रेज पावर थ्री मिलेगी। इसी तरह जब तुम्हारे पास ए में एन एलिमेंट हो गए तो सबसेट्स कितने हो गए, ए के अगर मैंने सबसेट्स लिस्ट करना शुरू किया तो वो टू रेज पावर एन आएगा। दूसरा प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे, मैं वो प्रूफ
दिखाऊंगा ज़रूर वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम।